कि आखिर दिल्ली को क्या बुलडोज करने का इरादा है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और आर रामवीर सिंह बिधूड़ी की जिस तरीके से मुलाकात हुई उसके बाद ये इशू कितना ज्यादा हमें सिंसियर लेने की जरूरत है। तो उनके एरिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 45 कॉलोनी इनके एरिया में, हमारे एरिया में 7-8 कॉलोनी है। 2008 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले, कॉलोनियां पास होने लगी, एज इट रहा, इलेक्शन आ गए, उसके बाद से ये प्रॉब्लम रही। अगर ये इफ नहीं होता तो प्रॉब्लम है। कह रहे थे कि अदालत का रवैया इस पूरे मामले में बहुत सख्त है। इसी चीज़ के लिए हमने पहले भी मीटिंग की थी और इसी चीज़ के लिए हम रामवीर सिंह बिधूड़ी के पास भी गए कि हमें पहले तो वो पैरामीटर बता दिया जाए कि ओजोन किस लिए आगे की रणनीति है कि हम लोग जितने लोग आज RWS के यहाँ जमा हुए हैं, इसके बाद अब जो मीटिंग होगी हमारी। लोग इलाके के हैं, इलाके में क्या माहौल है? इलाका का माहौल ठीक नहीं है, इलाका में घबराई आती है, पब्लिक घबराई हुई है। जब से ये रेखा जी का काम हुआ है ना, रोड चौड़ा वाला, उससे लोग शालीमार बाग वाला लोग बहुत ज्यादा घबराए। हमने यहाँ बुरे शाह कमेटी भी देखी है, सब कुछ देखा है, और अब फिर दोबारा से वही हालात लौट कर आ रहे हैं। इतने जमाने से ये कभी ओजोन में नहीं आई, लेकिन आज क्या वजह है कि ओजोन में आ रही है? मैंने आपको लगातार ओजोन पर खबरें दिखाई हैं। पूरी दिल्ली में जिस तरीके की सनसनी फैली हुई है, बुलडोजर को लेकर लगातार नोटिस लग रहे हैं, कई जगह कार्रवाई हो चुकी है। आपने बुराड़ी का भी इशू देखा होगा और अलग अलग दिल्ली में जो है इशू देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, कांग्रेस के विधायक लगातार इस बात को उठा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दिल्ली को क्या बुलडोज करने का इरादा है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और आज सबसे बड़ी जो घटना हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। साउथ दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। और किस मुद्दे को लेकर? सिर्फ यही ओजोन मुद्दे को लेकर मुलाकात की है। रामवीर सिंह बिधूड़ी की जिस तरीके से मुलाकात हुई उसके बाद ये इशू कितना ज़्यादा हमें सिंसियर लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा, अबुल फजल शाहीन बाग का जो इलाका है, जो नहर का और जमुना के बीच का इलाका है, ये ओ जोन में आता है। अब इसका भविष्य क्या होगा? देखिए, पहली बुनियाद ये कि हम लोग रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के पास गए थे। रियाज भाई खड़े हैं, चमन भाई हैं, आसिफ भाई हैं, हम लोग सब लोग गए थे और अपना रिप्रेजेंटेशन उनको दे के आए थे, सारी तफसील बता के आए थे। उनके एरिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 45 कॉलोनी इनके एरिया में, हमारे एरिया में 7-8 कॉलोनी है। हमें इस बात की खुशी है कि जो लाइन हमने पकड़ी थी, आज माननीय सांसद जी ने जाकर के CM साहिबा से सेम बात कही। अभी कुछ देर पहले मैंने यही बात कही थी कि जो थोड़ी थोड़ी गवर्नमेंट की चूक होती चली गई, पिछली गवर्नमेंट में भी और इस गवर्नमेंट में भी, कि 2008 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले, कॉलोनियां पास होने लगी, 2012 में 10 में आकर के इसको जब ओजोन का वो बना तो इस एरिया को ओजोन में डाल दिया। बिधूड़ी जी ने उस वक्त भी मेहनत करी थी, हम लोग ने मेहनत करी कि हमने दौड़ भाग करी, भाई F था, इसको F में करो। DDA ने नोटिफिकेशन जारी करके 2013 में इसको F माना, लेकिन पूरी बात, लेकिन क्या हुआ, NGT ने एतराज़ किया, वो नोटिफिकेशन एज इट रहा, इलेक्शन आ गए, उसके बाद से ये प्रॉब्लम रही। अगर ये F नहीं होता तो प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह F होगा। F क्यों नहीं हो, क्यों प्रॉब्लम है, मुझे बता देता हूँ। 7 रूलिंग पार्टी के सांसद हमारे खट्टर साहब, जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनसे मिल के आए इस इशू पे, तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती, आज जाकर के CM से रामवीर सिंह बिधूड़ी जी मिल रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें ओखला का नाम नहीं है, 45 कॉलोनियों का नाम है, उनके जो तमाम इलाका है, हरिनगर है, बदरपुर है, उन तमाम इलाकों का नाम है, लेकिन ओखला की आवाज़ तो कहीं दिख नहीं रही है। देखिए, ओखला की वो क्या है, वहाँ के सांसद है ना, वहाँ के MLA सांसद ये काम करेंगे। हमारे एरिया में CM से मिलके, LG से मिलके ये काम MLA करेंगे ना। भाई संसद हमारे मल्होत्रा जी, उनको हम दे चुके हैं। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि अदालत का रवैया इस पूरे मामले में बहुत सख्त है। जो अदालत ने जो सुनवाई की वो काफी जो है चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि हमने जाके प्रोसीडिंग देखी, जज साहिबा ने ये बात कही कि आप ये बता, सरकार से सवाल किया, सरकार के वहाँ पर अटॉर्नी खड़े थे, सरकार की वहाँ सेक्रेटरी मैडम बैठी हुई थी, उन्होंने जवाब ये दिया कि सरकार ने इसको 31 दिसंबर तक के लिए, जो दिल्ली के अंदर और कानूनी इसको इम्यूनिटी इसको भी है, इन कानूनी पे एक्शन नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने सवाल किया, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या बताओ, तो क्या सरकार बताएगी। फिर कोर्ट ने कहा इसमें कोई रिपेयर का काम नहीं होगा, किसी तरह कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। देखिए, मैं आपसे पहले ओखला के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, पूरी दिल्ली जाग चुकी है, हर जगह लोग चिंता में हैं। आसिफ साहब, आपने इसकी पहल की थी, इससे पहले भी मीटिंग आपने की थी। कोर्ट का जो रवैया है वो तो बिल्कुल साफ है, हमारा इलाका क्या ओ जोन है या हमारा इलाका F जोन है। और ये ओ जोन F जोन का सवाल आज रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने भी उठाया।
देखिए, इसी चीज़ के लिए हमने पहले भी मीटिंग की थी और इसी चीज़ के लिए हम रामवीर सिंह विधूड़ी के पास भी गए कि हमें पहले तो वो पैरामीटर बता दिया जाए कि ओजोन किस हिसाब से कॉलोनी ओजोन में डाली है। अभी तक ये चीज़ गवर्नमेंट क्लियर करेगी कि अभी ये क्यों ओजोन में डाली है। और जहाँ तक सवाल मुद्दे का है कि ओजोन का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो आप अब देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी दिल्ली में हलचल है। हमने तो 2 महीने पहले या 1.5-2 महीने हो गए होंगे सुमामा भाई, बिल्कुल, जब हमने ये बात उठाई थी तो लोग सोच रहे थे कि जी ये ऐसे ही एम अपने उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए। ऐसा नहीं है। 7 MPs और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, सब लोग चिंतित है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। कुछ ना कुछ आप लोगों ने एक रणनीति पहले बनाई थी, एक आप लोग मिल के भी आए। अब यहाँ पर इतनी बड़ी आप लोगों की मीटिंग हुई है, अब हालांकि ईद मिलन का प्रोग्राम था, लेकिन लोग परेशान तो हैं। तो आगे की रणनीति क्या है? क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है? आप पूरे एरिया में क्या अभियान चलाने जा रहे हैं? बिल्कुल, पूरे इलाके में तो अभियान जा चुका है। हर बच्चा वाकिफ है कि हमारी कॉलोनी ओजोन में है और ये पास नहीं हुई है। हमारी आगे की रणनीति ये है कि हम लोग जितने लोग आज RWS के यहाँ जमा हुए हैं, इसके बाद अब जो मीटिंग होगी हमारी, वो इसी पे मीटिंग होगी कि हमें हर्ष मल्होत्रा जी के यहाँ जाना हो, या शीला दीक्षित के यहाँ, रेखा गुप्ता के यहाँ जाना हो, या जहाँ भी हमें मतलब जहाँ कोर्ट में जाना है, जहाँ भी जाना है। बहुत सारे वकला भी बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जितने भी लोग आप देख रहे हैं मीटिंग में हमारी में, सब लोग मौजूद हैं। तो इस पर मतलब ठोस कदम उठाएंगे, इस तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ चीज़ें खामोशी से कर रहे हैं और कुछ चीज़ें ओपनली कर रहे हैं। हर बात पब्लिक नहीं करी जा सकती, कुछ चीज़ें होती हैं, मजबूरियां होती हैं। तो हम लोग सियासी तौर पे तो एक्टिव है ही हैं, आसिफ भाई, हम, चमन भाई, सब लोग, रियाज भाई। रहा सवाल कानूनी राय भी ले रहे हैं DDA, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम ओपन नहीं कर सकते अभी। आप लोग इलाके के हैं, इलाके में क्या माहौल है? इलाका का माहौल ठीक नहीं है। इलाका में घबराई आदमी है, पब्लिक घबराई हुई है। आप समझ रहे बात को? आसिफ भाई के द्वारा हम लोग मीटिंग की, अभी भी की है। सुमामा भाई है, चमन भाई है। आप कह रहे हैं घबराए हुए हैं, क्या कह रहे हैं लोग? वो जो ने क्या है, क्या बवाल है, हम लोग होगा इंशाल्लाह, मदद होगी आप लोग की। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं। क्या इलाके के लोगों को बुलडोजर का डर सता रहा है? बिल्कुल सता रहा है, 101% सता रहा है। और जब से ये रेखा जी का काम हुआ है ना, रोड चौड़ा वाला, उससे लोग शालीमार बाग वाला लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए बहुत ज्यादा घबराए हुए कि जो अपनी विधानसभा में नहीं बचा पा रहे, तो और लोगों का क्या हाल होगा। इलाके में इतनी बड़ी कॉलोनी है हमारी, इसे पढ़ा लिखा इलाका कहा जाता है, इसे मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हमने यहाँ भूरे शाह कमेटी भी देखी है, सब कुछ देखा है, और अब फिर दोबारा से वही हालात लौट कर आ रहे हैं। जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और उसमें मेहनत कर रहे हैं। दोनों MPओ से मिल चुके हैं हम। अपने MP से भी, हर्ष मल्होत्रा से भी मिले और राम सिंह विधूड़ी से भी मिले, और यहाँ के विधायक से भी मिले। जो भागदौड़ हमारे लोगों की करने की है वो कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ओपन नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ओपन होती हैं। आप लोग ये जो खबर आ रही बार बार ओजोन की, इलाके में आप लोग रहते हैं, क्या बातचीत आम लोगों के बीच में चल रही है? हम लोगों के बीच में ये बातचीत चल रही है कि पिछले इतने ज़माने से ये कभी ओजोन में नहीं आई, लेकिन आज क्या वजह है कि ओजोन में आ रही है। और आप पत्रकार बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ है इस चीज़ से कि आज कैसे कहाँ कैसे टारगेट किया जा रहा है, इस पे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबकी आंखें खुली हुई हैं, किसी की आंखें बंद नहीं है।